तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग चल रही है बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग की जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो सीटें हैं वो कुल कितनी वैकेंट हैं, कितने सीटें अब बची है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद कितने सीटें जो है बची हुई है, कितने अब जो है जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एडमिशन्स नहीं लिया है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जनरल ओपन की एक सीट बची हुई है और जनरल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की एक सीट बची हुई है। ठीक है, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो देहरादून है वहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी की एक सीट है और जनरल डीएफएफ की एक सीट है। एससी डीपीडब्ल्यू की यहाँ पे एक सीट बची हुई है और ओबीसी ओपन कैटेगरी की एक सीट बची है। ठीक है, ओबीसी ओपन कैटेगरी की एक सीट यहाँ पे बची है और ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी की एक सीट बची है। तो टोटल 5 सीटें स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो देहरादून है यहाँ पे 5 सीटें वैकेंट है, जिसमें से कि एक ईडब्ल्यूएस की है, एक जो है ओबीसी ओपन की है और एक एससी डीपीडब्ल्यू की है और एक जनरल ओपन की है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा में देखो तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा में जनरल पीडब्ल्यूडी की एक सीट बची है, जनरल वुमेन कैटेगरी की एक सीट है, जनरल ऑर्फन कैटेगरी की एक सीट बची हुई है। एससी ओपन कैटेगरी की गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा में एससी ओपन कैटेगरी की केवल एक सीट बची है, जबकि ओबीसी में यहाँ पे सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। एसटी कैटेगरी में यहाँ पे सारी सीटें फुल हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में यहाँ पे एक सीट बची है। कुल यहाँ पे 5 सीटें यहाँ पे भी वैकेंट अभी चल रही है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली में जनरल ओपन कैटेगरी की एक सीट बची है, जनरल डीपीडब्ल्यू की एक सीट बची है, जनरल वुमेन की एक सीट है, जनरल ऑर्फन कैटेगरी की एक सीट है, एससी ओपन कैटेगरी की एक सीट है, ओबीसी ओपन कैटेगरी की एक सीट यहाँ पे बची हुई है। एसटी में यहाँ पे सारी सीटें फुल हो चुकी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे सारी सीटें भर गई है। तो टोटल 6 सीटें हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर में जो कि अभी वैकेंट चल रही हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में जनरल ओपन की एक सीट बची है, जनरल वुमेन की एक सीट, जनरल ऑर्फन कैटेगरी की एक सीट बची है, एससी ओपन कैटेगरी की एक सीट बची है यहाँ पे और बाकी जो कैटेगरी है इन बाकी जो अन्य कैटेगरी में यहाँ पे जो है सारी सीटें भर गई है। केवल 4 सीटें यहाँ पे फ़िलहाल खाली हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी में जनरल ओपन कैटेगरी की एक सीट यहाँ पे बची है और जनरल एफएफ की एक सीट यहाँ पे बची है, जनरल पीडब्ल्यूडी की एक सीट है, जनरल ऑर्फन कैटेगरी की एक सीट है, एससी ओपन की एक सीट यहाँ पे बची हुई है और अगर अन्य कैटेगरी में यहाँ पे सारी सीटें भर गई है। 5 सीटें इस कॉलेज में अभी खाली हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज टिहरी में देखो, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज टिहरी में जो है आपकी जो है जनरल ओपन की एक है, जनरल एफएफ की एक है, जनरल वुमेन्स की और ऑप्शन कैटेगरी में एक एक सीटें यहाँ पे बची है। बाकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। बाकी कैटेगरी की अगर हम देखें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज टिहरी में तो यहाँ पे भी बाकी कैटेगरी में सीटें कोई भी नहीं है, 4 सीटें केवल यहाँ पे वैकेंट हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्रीकोट फौड़ी गढ़वाल में यहाँ पे जनरल ओपन की एक है और जनरल ऑर्फन कैटेगरी की एक सीट यहाँ पे बची हुई है। एससी में यहाँ पे जो है एससी एफएफ की एक सीट है, यहाँ पे मात्र एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे एससी एफएफ की एक सीट है। ठीक है, ओबीसी ओपन की यहाँ पे एक सीट बची हुई है और ईडब्ल्यूएस ओपन की यहाँ पे एक सीट बची है। कुल मिला के 5 सीटें अभी इस कॉलेज में खाली हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत में अगर आप देखें तो क्योंकि फर्स्ट राउंड में सबसे ज़्यादा जो अलॉटेड हुआ होगा मेरे ख्याल से इसी कॉलेज में हो गया होगा। सीटें अब कम बची हुई है। यहाँ पे जनरल वुमेन की एक है, यहाँ पे जनरल ऑर्फन की एक है, केवल 2 सीटें इस कॉलेज में बची हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में जनरल ओपन की एक सीट बची हुई है, जनरल वुमेन की एक, जनरल ऑर्फन की एक, एससी ओपन की एक सीट बची है यहाँ पे। बाकी कैटेगरी में सीटें यहाँ पे फुल होगी, 4 सीटें यहाँ पे फुल बची हुई है। तो ये टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 9 गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने आपको C2 का बच्चा है। देखो अब ऐसा हुआ है कि जैसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत, ठीक है, यहाँ पे पिथौरागढ़, हाँ पिथौरागढ़ का नाम है, जो चंपावत है वहाँ पे सीटें आपको केवल 2 दिख रही है, जबकि जो ये स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून वगैरह है इसमें 4-4 5-5 सीटें।
मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे सीटें वैकेंट क्यों दिखा रहा है, अपग्रेड करी है सीट, इन्होंने अपग्रेड करी है। ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है उन्होंने सेकंड राउंड की काउंसलिंग इसलिए करी है कि उनको सीट अपग्रेड करानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए खाली दिखा रहा है। अब जिन्होंने अपग्रेड करा रहे हैं जो सीटें, तो अगर बाय चांस उनको कोई गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नहीं मिलता है तो उन्होंने ये वाला कॉलेज भी अगर उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ जो उनको अलॉटेड हुआ तो उनको फिर वो अपग्रेड के स्थान पे वो प्रीवियस सीट रिटर्न करके दे देगा, यानी कि जो है जो जिसमें उसने पहले एडमिशन्स लिया है उसको उसी कॉलेज में वो रखेंगे, अगर उसको कोई अन्य कॉलेज वो जो चाहता है वो नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको टोटल यहाँ पे एक बार ये बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल जनरल ओपन की यहाँ पे कितने सीटें चल रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यूआर ओपन कैटेगरी की अभी केवल 7 सीटें हैं यहाँ पे वैकेंट चल रही है यूआर ओपन कैटेगरी की। अगर आप एफएफ की बात कर ले तो एफएफ में जो है 3 सीटें हैं, ठीक है। यूआर एफएफ की 3 सीटें हैं, ठीक है। ये मैं आपको यूआर ओपन की 7 सीटें हैं, यूआर एफएफ की 3 सीटें खाली चल रही हैं। डीपीडब्ल्यू में केवल 1 सीट है यूआर डीपीडब्ल्यू की, यूआर पीडब्ल्यूटी की 2 सीटें खाली हैं। यूआर वुमेन कैटेगरी में 3 2 5 6 सीटें यूआर वुमेन कैटेगरी की हैं। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है ऑर्फन वालों को, तो यहाँ से ये ऑर्फन कैटेगरी की सीटें जनरल में ऐड हो जाएगी। 3 4 5 6 7 8 सीटें हैं यहाँ पे टोटल जनरल ऑर्फन कैटेगरी की। तो अब इनका वेटेज सीधे सीधे जनरल ओपन कैटेगरी वालों को मिलने वाला है अगर ऑर्फन कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो। और ओबीसी ओपन की देखें तो ओबीसी ओपन की 3 4 5 सीटें जो है ओबीसी ओपन कैटेगरी की खाली चल रही है। ओबीसी डीपीडब्ल्यू की 1 है केवल, सॉरी एससी ओपन की है वो 5 सीटें, ठीक है। और एससी एफएफ की 1 सीट है, एससी डीपीडब्ल्यू की 1 सीट है। ओबीसी में तो केवल 3 सीटें हैं ओपन कैटेगरी में, बाकी अन्य कैटेगरी में कोई भी सीट ही बची हुई है। एसटी में तो कोई सीट ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है 3 ओपन कैटेगरी की सीटें हैं, बाकी कोई भी सीट नहीं है। कुल मिला के देखो 5 10 15 20 और ये हो गया आपके 9 गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये टोटल हो गए सीटें। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हो रही है वो बीएससी नर्सिंग की 40 सीटों के लिए हो रही है, ठीक है। 40 सीटें अभी भी खाली है, तो मौका तो है आपके पास में। अगर आपकी रैंक थोड़ा ठीक ठाक है, मार्क्स अच्छे हैं, तो आपके पास में अभी भी मौका है आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड होने का, ठीक है। तो ये 40 सीटें हैं जिनके लिए कि जो है ये सभी कैटेगरी की सीटें इसमें हैं। ये कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज जो 40 सीटें हैं, इन 40 सीटों के लिए बीएससी नर्सिंग की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। तो अगर आप लोगों के रैंक जो है ठीक ठाक है थोड़ा बहुत और मार्क्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा। और अगर रैंक ज़्यादा है, मार्क्स बहुत कम है, तो तब उस कंडीशंस में आपको केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजों का मैं बता नहीं रहा हूँ आपका। वैसे प्राइवेट कॉलेजों में सीटें अगर आप देखें, किसी में 25 अभी भी खाली है, किसी में 30 खाली हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजों में अगर आपको एडिशंस लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जिसमें सीटें फुल हो गई हैं और ठीक है। वैसे तो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे अगर आप टोटल लिस्ट देखेंगे 105 जो हैं ये कॉलेज हैं। 105 में से अगर आप 9 को माइनस कर दें तो जितने बच्चे ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। तो मॉप अप राउंड वाली काउंसलिंग होगी इसके बाद, और वो केवल और केवल उसमें गवर्नमेंट की जो है 3-4 सीटें रहेगी। बाकी जो है ये सारे प्राइवेट कॉलेजों के लिए वहाँ पे सीटें रहती है। तो वो मॉक अप राउंड की काउंसलिंग ज़्यादातर जो होती है वो प्राइवेट कॉलेजों की सीटों को भरने के लिए की जाती है।